हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। आप सभी जानते हो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर पर एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज पर अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इस सीरीज का एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक करता है और इसीलिए एक आर्किटेक्चर स्टाइल के बाद दूसरा इवॉल्व होता है और दूसरे से रिलेट करता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे उन प्रीवियस अपलोडेड एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे प्रीवियस एपिसोड्स को जरूर देख लीजिए। और इस एपिसोड का टॉपिक है गॉथिक आर्किटेक्चर और गॉथिक आर्किटेक्चर का ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गॉथिक आर्किटेक्चर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था गॉथिक आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स के बारे में कि किस तरीके से हम बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उतना पढ़ने के बाद आज का एपिसोड है पार्ट 2। पार्ट 2 के इस एपिसोड में हम गॉथिक आर्किटेक्चर को स्टेजेस में पढ़ेंगे कि गॉथिक आर्किटेक्चर की कौन कौन सी स्टेजेस थी और कौन कौन सी बिल्डिंग्स फेमस थी। और इसके साथ ही अगर आप नाटा एंड जे बियाक पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो गॉथिक आर्किटेक्चर का ये पार्ट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि गॉथिक आर्किटेक्चर को कितने पार्ट्स में कितने फेसेस में डिवाइड किया गया है। तो मैं स्क्रीन पर आपको लिख देता हूं। तो गॉथिक आर्किटेक्चर को हमें 3 फेसेस में डिवाइड किया है। क्लियर? तो फर्स्ट फेस है, इसको हम बोलते हैं अर्ली गॉथिक। क्लियर? अर्ली गॉथिक आर्किटेक्चर। सेकंड है आपका हाई गॉथिक। हाई गॉथिक। क्लियर? एंड द लास्ट इज लेट, यानी कि आपका लेट गॉथिक। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे गॉथिक आर्किटेक्चर के 3 फेस हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा गॉथिक आर्किटेक्चर का जो अर्ली गॉथिक फेस है वो क्या है। तो देखिए, गॉथिक आर्किटेक्चर के अर्ली गॉथिक फेस में रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर से चेंजेस हो रही थी। पहले क्या था, रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर में लोगों को ऐसा लगा कि अब उनको अपने डिजाइन को, स्टाइल को, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करना चाहिए। रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर में जो वॉल्स थी वो बहुत ज्यादा थिक वॉल्स होती थी, बहुत ज्यादा मोटी वॉल्स होती थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करें। तो अब उन्होंने धीरे धीरे कुछ चेंजेस को अप्लाई करने स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से 12th सेंचुरी में आपका स्टार्ट होता है अर्ली गॉथिक। अब अर्ली गॉथिक में क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि एक ट्रांजिशन वाला फेस है कि आप रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर से ट्रांजिशन कर रहे हो अर्ली गॉथिक में। क्लियर? तो बेसिकली जो 12th सेंचुरी का टाइम है उसमें ये स्टार्ट हुआ। अब इस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ तो बिल्डिंग्स बहुत सिंपल होती थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ट्रांजिशन हो रहा था, ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, ज्यादा लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं। बट एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट हुआ था। तो अब इसमें जो आपको देखने को मिलती है तो वो आपको पॉइंटेड आर्चेस देखने को मिलती है। क्लियर? तो रोमनस्क्यू में हमने देखा कि सेमी सर्कुलर आर्चेस बनते थे। जो रोमनस्क्यू आर्चेस थे वो क्या थे, सेमी सर्कुलर आर्चेस। अब वो रोमनस्क्यू आर्चेस क्या हो रही थी, रिप्लेस हो रही थी और उनकी जगह पर क्या आ रहा था, पॉइंटेड आर्चेस। तो जहां हम एक तरफ सेमी सर्कुलर आर्चेस बना रहे थे, अब वहां पे हम क्या बनाने लगे, पॉइंटेड आर्च। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे आर्चेस इंट्रोड्यूस हुए। अब पहले क्या था कि रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर में रिब्ड वॉल्स को यूज नहीं किया गया था बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, लाइक कुछ प्लेसेस पर वो मिली, बट अगर मेजरली हम बात करें तो रिब्ड वॉल्स हमें गॉथिक आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा देखने को मिले। क्लियर? अब रिब्ड वॉल का पर्पस क्या था कि बिल्डिंग हमारी टॉलर दिखनी चाहिए, इंटीरियर्स बहुत ओपन होने चाहिए, लाइट आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारी कैथेड्रल्स में, बेसिलिकास में, चर्चेस में अंधेरा हो।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रिब्ड वॉल्स का यूज करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि गॉथिक आर्किटेक्चर में जो कॉन्सेप्ट था वो था वर्टिकैलिटी, तो अब क्या था कि अब वॉल्स को हम बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं ले जा सकते, और अगर हमें वॉल्स को बहुत ज्यादा हाइट तक लेकर जाना है तो हमें उनको कोई सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, फ्लाइंग बट्रेस को इन्होंने यूज किया। तो ये सारे जो फ्लाइंग बट्रेस है, ये सारे एलिमेंट्स इनको ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। और इस फेस में जितना भी डिजाइन था चर्च इसका बहुत सिंपल था, तो इसलिए सिंपल ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन एंड डिजाइन आपको देखने को मिला गॉथिक के अर्ली गॉथिक फेज में। क्लियर। और ये जो हमें बिल्डिंग दिख रही है इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट डेनिस। क्लियर। तो इस बिल्डिंग को मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि एक स्क्वायर दिखता है आपको सेंट डेनिस में, फिर आपको एक ट्राइंगल दिखेगा एंड देन फिर आपको एक टावर दिखेगा। क्लियर। तो STT करके मैंने एक ट्रिक बताया था, तो उस तरीके से आप इसको स्केच कर सकते हो। दिस इज सेंट डेनिस। हाई गॉथिक, हाई गॉथिक गॉथिक आर्किटेक्चर का सेकेंड फेज था। क्लियर। तो हाई गॉथिक क्या है आपका, गॉथिक आर्किटेक्चर का सेकेंड फेज। अब ये कब स्टार्ट हुआ, तो हमें पता है कि 12th सेंचुरी में कौन सा स्टार्ट हुआ, अर्ली। तो 13th सेंचुरी में कौन सा स्टार्ट होगा आपका, हाई गॉथिक। अब हाई गॉथिक को सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने अर्ली गॉथिक में देखा कि बिल्डिंग बहुत सिंपल थी, बट हाई गॉथिक में क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बिल्डिंग्स को और ज्यादा टॉल करें। क्लियर। हालांकि वर्टिकैलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा रही थी। पर अब उन्होंने सोचा कि पहले से भी ज्यादा डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स हम बिल्डिंग्स की हाइट को इंक्रीज कर सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग्स को और ज्यादा टॉलर बनाना स्टार्ट किया। तो इस फेस में क्या हो रहा है, पहले टॉल बना रहे थे, अब यहाँ पे टॉलर या फिर टॉलेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अर्ली गॉथिक में हमने देखा कि बिल्डिंग्स बहुत सिंपल थी, उनके बाहर कोई स्कल्पचर्स नहीं बने थे, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं था। अब यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने जो हमारे रिब्ड वॉल्स थे उनको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने स्टार्ट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम डिटेलिंग उनमें कर सके, ज्यादा से ज्यादा फसाड हमारा डेकोरेटिव लगे। तो पहले क्या था, सिंपल था, लेकिन अब क्या है, ऑर्नामेंटेशन ज्यादा होने लगा। अब इसके साथ ही हमने देखा कि रोमन स्क्यू में थिक वॉल्स थी, लाइट कम थी। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि हमने यहाँ पे लार्ज स्टेन्ड ग्लास विंडोज का यूज करना स्टार्ट किया। तो इस एग्जाम्पल में जिसका नाम है शार्टिस कैथेड्रल, तो शार्टिस कैथेड्रल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक लार्ज रोज विंडो आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। एंड सेम आप इसमें भी देख सकते हो कि ये भी क्या आपका रोज विंडो है। क्लियर। तो अगर हम हाई गॉथिक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जांपल देखें तो दैट इज शार्टिस कैथेड्रल। क्लियर। तो हाई गॉथिक आर्किटेक्चर्स में बिल्डिंग को बहुत ज्यादा ऑर्नेट किया गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाई गॉथिक आर्किटेक्चर। तो हाई गॉथिक आर्किटेक्चर का जब भी एक एग्जांपल आपको याद रखना है तो आप याद करोगे शार्टिस कैथेड्रल, जो कि आपका बहुत ही फेमस और क्लासिक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की। थर्ड फेज क्या था, यानी कि लेट गॉथिक स्टाइल। अब लेट गॉथिक स्टाइल में बेसिकली एक स्टाइल नया डेवलप होने लगा और जिसका नाम है रेयोनेंट। ओके। तो रेयोनेंट क्या है, तो रेयोनेंट आपका लेट 13 से अर्ली 14 सेंचुरी का टाइम पीरियड है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स क्या हैं कि लाइट पर बहुत ज्यादा इम्फेसिस दिया गया कि कोई भी चर्च हो, कोई भी कैथेड्रल हो, बेसिलिका हो, उनमें लाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग अंधेरे में बैठे हो। जनरली आप देखोगे कि चर्च जो होते थे, नेव जोन में एक सिटिंग एरिया होता था, वहां पर अंधेरा होता था। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा चर्च के अंदर लाइट हो, बेटर लिट हो। अब ये जो लाइट है वो कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें बड़े बड़े विंडोज बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, रोज विंडोज बनाना स्टार्ट किया। क्लियर। तो बिल्डिंग के हर साइड पर इन्होंने बड़े बड़े
रोज विंडोज बनाए। अब ये जो इन्होंने विंडोज बनाए, ये चाहते थे कि ये केवल सिंपल ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, कलरफुल ग्लास इनके अंदर यूज किए। अब कलरफुल ग्लास पे इन्होंने क्या किया कि जो चर्चेस की जो बिब्लिकल स्टोरीज थी वो इन्होंने डिपिक्ट करने स्टार्ट की, और कलरफुल लाइट भी अंदर जाने लगी। तो अगर हम रेयोनेंट का एक एग्जाम्पल देखें, तो रेयोनेंट का एक एग्जाम्पल है सेंट चैपल। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है, दिस इज सेंट चैपल, जो कि रेयोनेंट स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे लेट गॉथिक के लास्ट पीरियड की, जो कि था लेट 14 से अर्ली 16 का टाइम। अब इस पीरियड को हम जानते हैं फ्लेम बॉइंट के नाम से। अब फ्लेम बॉइंट का मतलब क्या है? तो फ्लेम बॉइंट बेसिकली एक फ्रेंच का वर्ड है जिसमें फ्लेम वर्ड आपको देखने को मिलता है। अब इस फ्लेम का मतलब क्या है कि जो आग के जैसा हो, मतलब आग की लौ के जैसा हो, फ्लेम के जैसा हो, मतलब जिसमें आपको एस शेप्ड दिखे या फिर आपको कर्व शेप देखने को मिलता हो। तो अब इसमें जितना भी डिजाइन बनाया गया फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में, चाहे फिर वो ट्रेसरी पर हो, चाहे फिर वो कैथेड्रल्स के ऊपर हो, उसमें यूज किए गए ये फ्लेम वाले एलिमेंट्स। तो हम बात कर लेते हैं फ्लेम बॉइंट के फीचर्स के बारे में। तो फ्लेम बॉइंट में आपको कर्व शेप देखने को मिलता है, एस शेप आपको देखने को मिलता है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा डेकोरेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर? और पहले से कई गुना ज्यादा लाइट देखने को मिलती है, यानी कि विंडोज और भी ज्यादा बनाए गए। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल। तो ये आपको जो मेरे राइट हैंड साइड पर दिखा है, दिस इज स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल। क्लियर? सो स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल एग्जाम्पल है आपका फ्लेम्बॉयंट का। फ्लेम्बॉयंट जो कि आपका गॉथिक आर्किटेक्ट का लास्ट फेस है। एबॉट सुजर, एबॉट सुजर को गॉथिक आर्किटेक्चर का फाउंडर माना जाता है। क्लियर? अब ये एबॉट का मतलब क्या है? तो एबॉट का मतलब जो किसी चर्च के या कैथेड्रल के जो लीडर होते हैं उनको हम बोलते हैं एबॉट। क्लियर? तो एबॉट सुजर को गॉथिक आर्किटेक्चर का फाउंडर माना जाता है। अब यहाँ पर मैंने इनकी एक पिक्चर ऐड की है, सो ही इज एबॉट सुजर। अब इनका बेसिकली रोल क्या रहा गॉथिक आर्किटेक्चर में? ये गॉथिक आर्किटेक्चर के पायनियर हैं, और इन्होंने ही सोचा कि क्यों ना गॉथिक आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बनाया जाए, बहुत बड़े बड़े विंडोज बनाए जाए ताकि लाइट बहुत ज्यादा आए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? उसके लिए इन्होंने सेंट डेनिस जो चर्च था उसको इन्होंने रेनोवेट किया। तो एबॉट सुजर ने जब सेंट डेनिस को रेनोवेट किया, तब उसमें रिब्ड वॉल्स का यूज किया, पॉइंटेड आर्चेस यूज किए, और उसके साथ स्टेन ग्लास विंडोज भी यूज किया। अब स्टेन ग्लास विंडोज क्यों यूज किए? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट एबॉट सुजर। अब हम बात करेंगे गॉथिक आर्किटेक्चर के एक और मशहूर आर्किटेक्ट के बारे में, जिन्होंने गॉथिक आर्किटेक्चर को चेंज किया, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो उनका नाम है विलार्ड दे ऑनकूर। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने विलार्ड दे ऑनकूर की एक इमेज को फिक्स किया है। एंड अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उससे पहले ये एक मेसन थे। अब इन्होंने गॉथिक आर्किटेक्चर पर बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से अराउंड 250 प्लस ड्राइंग्स पर है। काफी सारे इन्होंने स्केच बुक भी लिखे हैं, और गॉथिक इनोवेशन से रिलेटेड भी इन्होंने काफी सारे बुक्स लिखे हुए हैं। सो ही इज विलार्ड दे ऑनकूर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट। अगर इनकी बात करें तो 1811 में इनका जन्म हुआ है, 1878 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इन्होंने गॉथिक रिवाइवल पर काफी सारा काम किया। इन्होंने
जितनी भी मेडिवल बिल्डिंग्स थी, मिडाइवल बिल्डिंग्स, उनको इन्होंने रेनोवेट किया, रिस्टोर किया और इन्होंने एक नया गॉथिक स्टाइल स्ट्रक्चर डिजाइन किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में। तो इनके नोटेबल वर्क्स हैं अल्बर्ट मेमोरियल जो कि आपका लंदन में लोकेटेड है, सेंट पानक्रास रेलवे स्टेशन और इसके साथ ही इंग्लैंड में बहुत सारे चर्चेस और कैथेड्रल्स को भी इन्होंने बनाया। अब बात करते हैं एक और मशहूर आर्किटेक्ट के बारे में जिन्होंने गॉथिक आर्किटेक्चर पर बहुत ज्यादा काम किया। तो उनका नाम है एडवर्ड रॉबर्ट रॉबसन। इनका जन्म 1836 में हुआ एंड 1917 में इनकी डेथ हो गई। सो ही इज एडवर्ड रॉबर्ट रॉबसन। अगर हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स डिजाइन की, तो काफी सारे हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए, स्कूल्स इन्होंने बनाए और म्युनिसिपल बिल्डिंग्स भी इन्होंने काफी सारे बनाए। अब हम उन बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे जो गॉथिक आर्किटेक्चर के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारी बिल्डिंग्स को हम पढ़ते हैं। तो हमारी पहली बिल्डिंग है, पहला स्ट्रक्चर है नोट्री डेम दे रेम्स जो कि आपका फ्रांस में लोकेटेड है, रेम्स में। क्लियर। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1211 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड 1275 में इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। तो ये क्या है आपका नोट्री डेम दे रेम्स जो कि आपका फ्रांस में है। क्लियर। तो ये तीनों ही पिक्चर्स इसी की हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइड व्यूज फ्रंट व्यूज में ऐड किए हुए हैं। अब अगर हम इसके अर्ली वर्जन की बात करें, मतलब जो ये पहले जो बिल्डिंग था वो क्यों खत्म हो गया, तो बेसिकली एक आग लग गई थी और उस आग की वजह से क्या हुआ कि जो पहले चर्च बना हुआ था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया तो इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया और तब ये फाइनल वर्जन इसका तैयार किया गया। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ये हाई गॉथिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसमें आपको टॉल फसाड देखने को मिल जाता है, ऑर्नेट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं एंड साथ में स्टेन ग्लास विंडो। क्लियर। अब बाकी के अगर हम फीचर्स की बात करें तो बाकी के इसमें सारे वही फीचर्स हैं जो गॉथिक आर्किटेक्चर फीचर्स हैं। जैसे आपका है रोज विंडोज। क्लियर। रोज विंडोज को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। उसके साथ में आपको बिब्लिकल स्कल्पचर्स भी इस पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर इज सेंट डेनिस बेसिलिका जो कि आपका पेरिस में लोकेटेड है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका सेंट डेनिस बेसिलिका। क्लियर। तो इस इमेज को आपको बहुत ध्यान से याद करना है क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। दिस इज सेंट डेनिस बेसिलिका। क्लियर। फीचर्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। आपको इसमें रोज विंडो देखने को मिल जाती है। क्लियर। स्पायर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स इसके आपको ऑलमोस्ट वही रहेंगे जो गॉथिक आर्किटेक्चर में हमारे कॉमन फीचर जो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। तो सेंट डेनिस बेसिलिका के कुछ और फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर ऐड किए। ये है सेंट डेनिस बेसिलिका का 3D फिगर और ये इसका प्लान। क्लियर। अगर आप इसका प्लान देखते हो तो इसके प्लान में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बेसिलिका देखो या कोई भी चर्च आप देखोगे तो आप देखोगे कि जनरली उनके जो प्लान्स होते हैं, क्लियर, आप देखोगे कि इनके जो प्लान्स होते हैं बेसिकली ये हमेशा एक क्रॉस शेप बनाते हैं। क्लियर। अगर मैं बोलूं तो क्रॉस शेप जिसको हम क्रूसिफाइड शेप भी कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके का शेप ये बनाते हैं, तो जो कि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है क्योंकि जीसस क्राइस्ट को इसी पर क्रूसिफाइड किया गया था। इसी वजह से ज्यादातर जो प्लान्स होते हैं उनका शेप आपको क्रूसिफॉर्म में ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जो प्योर गॉथिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल नहीं है। उस स्ट्रक्चर में हमें रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो उस बिल्डिंग का नाम है दुरहम कैथेड्रल जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है। अगर हम दुरहम कैथेड्रल की बात करें तो यहाँ पर मैंने इमेज अटैच की है। तो इनिशियली ये रोमनस्क्यू आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल था। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल्स थी वो काफी ज्यादा थिक थी, सारे फीचर्स इसको बनाया ही रोमनस्क्यू
स्टाइल में था, बट बाद में हमने इसमें गॉथिक आर्किटेक्चर की कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, इसीलिए इसे गॉथिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल भी बोला जाता है। बट प्योरली गॉथिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल ये नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपको देखने को मिले तो आप टिक कर सकते हो कि यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर ऑल्सो एंड रोमन आर्किटेक्चर ऑल्सो। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको रिब्ड वॉल्स देखने को मिल जाती है, इसमें आपको 66 मीटर का टावर देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही इसमें आपको कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इनकी थोड़ी सी स्पेशल बात है कि इसमें जो कार्विंग्स है उस पे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। और इसके साथ ही इसमें आपको रोज विंडोज भी देखने को मिल जाते हैं। और करंट के टाइम की हम बात करें तो दुरहम कैथेड्रल इंग्लैंड में एक यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Now we will talk about the last example of Gothic architecture and that is King's College Chapel जो कि आपका इंग्लैंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज किंग्स कॉलेज चैपल। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1446 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड 1515 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अगर इसमें गॉथिक आर्किटेक्चर के फीचर्स की बात करें तो वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, क्लियर। वर्टिकल लाइंस के साथ में आपको यहाँ पर पिनिकल्स भी देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें उसके साथ में आपको स्टेन ग्लास विंडोज भी देखने को मिलते हैं। अगर हम दुरहम कैथेड्रल के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको स्टेन ग्लास विंडोज देखने को मिलते हैं, वर्टिकलिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, इसमें आपको पिनिकल्स देखने को मिलते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर। और करंट की अगर हम बात करें तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक सिंबल के तौर पर जाना जाता है। इट इज अ सिंबल ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो आज गॉथिक आर्किटेक्चर के इस पार्ट 2 में हमने गॉथिक आर्किटेक्चर की बहुत सारे एग्जांपल्स को स्टडी किया एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को कवर कर पाएँ। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर कर पाना और बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल इन वीडियोस को देखकर ही काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी होगी, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करना चाहते हो एंड अपना टॉप कॉलेज फिक्स करना चाहते हो और एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी। एसएसएसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM टू 10 PM है, इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज अपने अकेडमिक्स के साथ में इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस कैसे होती है, तो उसके लिए आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि स्क्रीन पर आपको एक बॉटम में एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा तरीका है डेमो क्लास बुक करने का कि आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको राइट हैंड साइड पर येलो कलर का एक टैब दिखेगा जिस पर लिखा होगा बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और इस फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे आपका नाम या फिर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और आप किस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली प्रिपरेशन कर रहे हो। और जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हो तो बुक हो जाती है आपके लिए फ्री डेमो क्लास। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट्स पर आपको और भी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं तो अभी हमारे सक्सेस प्लान है, हमारे पास सेल्फ लर्निंग है एंड सेल्फ स्टडी प्लान है। और उसके अलावा भी और भी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। हर कोर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है हमारी वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।